इसी संकल्प और विचारधारा को लेकर के राहे क्षेत्र में आसपास चाहे जहाँ भी शोषण हो, अत्याचार हो, जुर्म हो, चाहे हक अधिकार का हनन हो, चाहे महिलाओं पर शोषण हो, चाहे शोषित वंचित पर अत्याचार हो, हम लोग यही संविधान की ताकत से, यही बाबा साहब के विचार से हम लोग एक हक अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। संघर्षों का भूमि है, जहां जंगल जमीन से लेके सामाजिक न्याय के सवाल पे लंबा संघर्ष रहा है और निश्चित है उन संघर्ष के प्रतीकों का यहाँ सुभाष चंद्र बोस से लेके भगत सिंह, खुदराम मुंडा से लेके बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित होना उन संघर्षों को मतलब कहीं न कहीं उन विरासत को आगे बढ़ाने में मदद मिली। के मुख्य जगह पे आज आप लोग बाबा साहब जयंती के अवसर पर एक मूर्ति का अनावरण किए, क्या उद्देश्य है? जी, आज राहे के लिए गर्व की बात है। राहे आज इतिहास रचा है कि राहे के मुख्य चौक में इतिहास में पहली बार दबे कुचले शोषित वंचितों के आवाज़ भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का भव्य प्रतिमा का अनावरण राहे खास मुख्य चौक पर हुई, जिसमें राहे क्षेत्र के हमारे अभिभावक की अगुवाई से हुई। जो अम्बेडकर विचारधारा मंच की अगुवाई से यह कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुई। और आज जो यह बाबा साहब अम्बेडकर का यह प्रतिमा देख रहे हैं, यह सिर्फ धातु और पत्थर का प्रतिमा नहीं, बल्कि राहे के इस बीचों बीच मुख्य जगह पर एक संकल्प की स्थापना हुई है, एक विचारधारा की स्थापना हुई है, जो आज की तारीख यानी 16 अप्रैल 1891 को जो एक शोषित वंचित परिवार में जो एक बालक का जन्म हुआ, जो हर पूरा जीवन भर संपूर्ण जीवन, चाहे वो स्कूल जाने से लेकर पढ़ाई करने से लेकर पूरा नौकरी प्राप्त करने से लेकर हर जगह जिसको अपमानित सहना पड़ा, जो हमेशा अछूत का सामना करना पड़ा और पूरा जीवन संघर्ष किया और देश में भारत का संविधान निर्माण करके सबको समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। और इस आयोजन के लिए मैं समस्त हमारे अभिभावक स्वरूप जितने भी हैं, चाहे वो डॉक्टर परमेश्वर लाल जी हों, हमारे उमेश जी हों, चाहे दामोदर जी हों, चाहे तमाम जितने भी बहुत सारे ऐसे गणमान्य हमारे अभिभावक हैं, नाम है, जो लंबे समय से मेहनत करके संघर्ष करके आज यह ऐतिहासिक काम किए हैं। सभी को हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यह जो विचारधारा और यह जो संकल्प स्थापित हुई है, इसी संकल्प और विचारधारा को लेकर के राहे क्षेत्र में आसपास चाहे जहाँ भी शोषण हो, अत्याचार हो, जुर्म हो, चाहे हक अधिकार का हनन हो, चाहे महिलाओं पर शोषण हो, चाहे शोषित वंचित पर अत्याचार हो, हम लोग यही संविधान की ताकत से, यही बाबा साहब के विचार से हम लोग एक हक अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। अच्छा देवेंद्र जी, संविधान के ज्ञाता माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन हाल के दिनों में झारखंड की स्थिति जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों में ये नहीं नजर आ रही है। बहुत सारे प्रशासनिक महकमाएं में जो इस तरह से उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, संवैधानिक मान मर्यादा को भूल रहे हैं। उन लोगों को क्या सीखना चाहिए आज के दिन से? क्या यही सीख दिए देखिए भीमराव अम्बेडकर जी? बाबा साहब अम्बेडकर जी का बात तो हर कोई करते हैं, चाहे जो उच्च नीच का जातिवाद का गौरव जो मानते हैं वे भी आज माला पहनाते हैं। लेकिन आज तमाम अम्बेडकरवादियों को, बाबा साहब के मानने वाले तमाम मूल निवासी को एक सवाल अब खुद पे करना होगा कि सिर्फ 2 दिन 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को सिर्फ माला पहनने से ही क्या उसका सपना साकार होगा? क्या उनके विचार का हमारा समाज स्थापित होगा? आज यह बहुत बड़ी सवाल है और यह गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज देखते होंगे कि यहाँ कई ऐसे घटनाएं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के सम्मान के लिए अपना मंत्री पद तक को त्याग पत्र दिया, लेकिन आज देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में महज कुछ दिनों के अंदर, चाहे वो खुशबू की बात करें, चाहे वो विष्णुगढ़ की मामला की बात करें, चाहे कांके वाले की मामला की बात करें, पुष्पा की मामला की बात करें, ये तमाम जितने भी गंभीर मामले आ रहे हैं और परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं समतामूलक समाज को स्थापित करना, तो बाबा साहेब का जो मूल सिद्धांत है उस पर 365 दिन 24 घंटा हर पल उस दिशा पे हम लोग को काम करने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है।
और बाबा साहब की प्रतिज्ञा को स्थापित करने की आवश्यकता है, इससे सीखने की आवश्यकता है। जी दादा, क्या कहिएगा, आज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण किए, तो राह में क्या उम्मीदें हैं जो आप लोग यहाँ पे संविधान के ज्ञाता को जो है बैठा दी? ऐसे अंबेडकर विचार मंच द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, स्थापित किया गया, उसके लिए उनको बधाई, क्योंकि राहें संघर्षों का भूमि है, जहां जंगल जमीन से लेके सामाजिक न्याय के सवाल पे लंबा संघर्ष रहा है। और निश्चित है उन संघर्ष के प्रतीकों का यहाँ सुभाष चंद्र बोस से लेके भगत सिंह, खुदराम मुंडा से लेके बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित होना, उन संघर्षों को मतलब कहीं न कहीं उन विरासत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक सवाल ये भी है दादा कि लगातार जो है संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए लोग, क्या भीमराव अंबेडकर जी के उन कर कमलों को पालन कर रहे हैं? आपको लग रहा है झारखंड में ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है। उसी के लिए हम लोग बाबा भीमराव का स्थापना हम लोग यहाँ किए हैं, और हम सुधरेंगे तो उन लोग को भी सुधार देंगे हम लोग। यही उम्मीद है, यही उम्मीद कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप लोग जिस तरह से जो है इतने बड़े काम कर रहे हैं, संविधान के ज्ञाता को जो है इस जगह पे रख रहे हैं, तो लगता है कि अब युवा पीढ़ी में संविधान लेके घुमा करते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग वर्षों से अम्बेडकर विचार मंच की ओर से हम लोग खासकर ये उनका जयंती मनाते आ रहे हैं, और हम लोग का बहुत दिनों से ही ये आशा आकांक्षा थी कि हम लोग यहाँ पर एक बाबा साहब का मूर्ति स्थापित कर देंगे। हम लोग का मूल उद्देश्य ये है जनता को जागरूक करना, संविधान में आपका जो हक अधिकार जो है उसके लिए जागरूक करना, शिक्षित करना, और जो ये पाखंडवाद से दूर रहते हुए वैज्ञानिक सोच, तार्किक विचार को लाते हुए अपने आचार व्यवहार विचार को उसमें जो है लागू करना, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं, और यही उद्देश्य है हमारा मूर्ति को भी स्थापित करने का।